नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अपने न्यूज़ लाइव में हूं आपके साथ खुशी। आई देखते हैं कुछ खास खबर। रोहन ने बढ़ाई उम्मीद, शहर के होनहार शटलर और सब जूनियर वर्ग में पूर्व भारत में नंबर 1 रोहन गुरबानी ने 4 महीने से लंबे अंतराल बाद कोर्ट पर वापसी करते हुए आज से प्रारंभ इंटरनेशनल कॉलेज बैडमिंटन चैंपियन के क्वालिफिकेशन के दौर में दो बार जीतकर 7 मुख्य डॉक्टर प्रवेश की उम्मीद बढ़ा दी। हालांकि पहले दिन क्वालिफाइंग दौर के मुकाबले में स्थानीय खिलाड़ी की निराशा हाथ लगी। चैंपियनशिप का आयोजन मनकापुर स्थित विभागीय क्रीड़ा संकुल के इंदौर हॉल में किया गया। शहर में पहली बार हो रही इस अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप का उद्घाटन विधान परिषद सदस्य श्रीकांत भारतीय तथा जिलाधिकारी डॉक्टर विपिन इटनकर की मुख्य उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर खेल उपाध्यक्ष शेखर पाटिल, MBA के अध्यक्ष अरुण लखानी और जिला बैडमिंटन एसोसिएशन की अध्यक्ष कुंदाताई विजयकर मौजूद थे। बैडमिंटन वर्ल्ड फाउंडेशन के बैडमिंटन एशिया और बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मार्गदर्शन में चैंपियनशिप का आयोजन महाराष्ट्र बैडमिंटन एसोसिएशन की मेजबानी में किया गया। क्वालिफाइंग दौर में 8वीं वीरता प्राप्त 19 वर्षीय होनहार शटलर रोहन ने दोपहर और शाम के सत्र में खेल गए मुकाबले में जीत स्पर्धा का उद्घाटन करते हुए MBA अध्यक्ष अरुण लखानी, जिला बैडमिंटन एसोसिएशन अध्यक्ष कुंदाताई विजयकर तथा विधायक श्रीकांत भारतीय दर्ज कर मुख्य डॉक्टर की ओर कदम बढ़ाए। रोहन ने दोपहर के सत्र में जयदित्य प्रताप सिंह के खिलाफ बढ़ाई ऑलराउंड खेल कर दम पर 21-7, 21-10 के आसान जीत के अपना विजय अभियान शुरू किया। इसके बाद शाम के सत्र में रोहन ने रोहित मौर्य स्वामी के खिलाफ 27 मिनट 21-4, 21-14 से जीत दर्ज की। शहर के अन्य खिलाड़ियों में महिलाएं श्रुति चौंदखारे के अलावा लड़कों में गंधार नवले, देवांश ईरानी तथा संकल्प चंद्र गुरला के संघर्षपूर्ण मुकाबले में पराजय का सामना करना पड़ा। जब हिंदी में बोलने और काम निपटाने के लिए देना पड़ा पैसों का लालच। आज पूरा देश गर्व से हिंदी दिवस मना रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में यह कह रही देश के लोगों की हिंदी बोलने और हिंदी में कामकाज निपटाने के लिए पैसों का लालच और इनाम देने की घोषणा की जाए तो अपने आप में यह एक चिंता का विषय है। कर्मचारी को इनाम का लालच दिया जाता है और सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि जिस आदेश में लोग से हिंदी में काम कराने और हिंदी भाषा बोलने की अपील की जाती है वो देश ही अंग्रेजी भाषा में जारी किया जाता है। आदेश में आज़ादी के 75 वर्षगांठ मना रही है, लेकिन हम आज भी अंग्रेजों की अंग्रेजी से आज़ाद नहीं हुए। बड़ा सवाल, महाराष्ट्र में कौन सी भाषा? केंद्रीय सरकार राज्य भाषा विभाग लगातार केंद्रीय कर्मचारी को हिंदी भाषा में काम करने के लिए और कार्यालय में हिंदी भाषा का उपयोग करने के लिए नगद पुरस्कार देने की योजना चलाकर हिंदी के लिए प्रेरित कर रहा है। लेकिन महाराष्ट्र के सरकारी दफ्तरों में हिंदी भाषा में पूरे ही कामकाज होते हैं। सभी कर्मचारी किसी भी तरह से कागजी कार्रवाई के लिए मराठी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं करने वालों को अधिकारी और कर्मचारी में इंक्रीमेंट वेतन वृद्धि में भी रोक दिया जाता है। अब ऐसे कर्मचारी असमंजस की स्थिति में ही महाराष्ट्र में हिंदी में काम करे या मराठी भाषा में। आदेशों में खुद थोप रही है अंग्रेजी। बात करें कर्मचारी राज्य बीमा निगम की तो सब रीजनल ऑफिस नागपुर में हिंदी भाषा को प्रोत्साहित करने के लिए योजना की अपील कर दी गई। केवल उसी आदेश में हिंदी भाषा का उपयोग किया गया। इसके अलावा जितने भी आदेश निकलते हैं सभी अंग्रेजी भाषा में निकाले जाते हैं। अब कर्मचारियों का कहना है कि जब सरकार खुद ही अंग्रेजी में को बढ़ावा देती है तो अंग्रेजी में आदेश दे रही है, तो ऐसे में हिंदी को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार देने में का क्यों ढोंग कर रही? श्रम रोजगार कार्यालय भारत सरकार में संबंध कर्मचारी राज्य बीमा निगम कार्यालय के लेटर हेड के ऊपर ही केवल हिंदी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन आदेश सारा अंग्रेजी भाषा में ही जारी किया जाता है। बांटे जा चुके हैं नगर पुरस्कार। केंद्रीय कार्यालय बीमा निगम द्वारा कार्यालय में हिंदी में काम निपटाने के वाले कर्मचारियों की सूची मांगी गई थी, जिसमें हिंदी प्रयोग प्रोत्साहन
योजना के अंतर्गत कार्यालय अधीनस्थ कर्मियों के 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक 27% या इससे अधिक हिंदी निपटाने वाले कर्मचारी शामिल थे। 28 फरवरी 2022 तक कार्यालय की राज्य भाषा शाखा में सभी कर्मचारी की सूची भेजी गई थी। केंद्रीय मुख्यालय द्वारा चयनित में भी कर्मचारियों को नगद पुरस्कार बांटे गए। सवाल ये उठता है कि देशवासियों को हिंदी बोलने के लिए इनाम का लालच दिया जाए तो बड़ी चिंता क्यों नहीं हो सकती। इनका तो अभी भी नहीं छूट रहा है इंग्लिश से। मोहन कांद्र केंद्रीय कार्यालयों में हिंदी को बढ़ावा देने का सिर्फ दिखावा। हिंदी को बढ़ावा देने के लिए देश भर में बुधवार 14 सितंबर को हिंदी दिवस के साथ ही हिंदी पखवाड़ा मनाने की शुरुआत हो जाएगी। कई जगहों पर तो 1 सितंबर से ही हिंदी पखवाड़ा, हिंदी मास मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात कह चुके हैं, लेकिन केंद्रीय कार्यालय ही अब तक इंग्लिश का मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं। हिंदी पखवाड़ा, राष्ट्रीय भाषा पखवाड़ा मनाने का दिखावा तो कर रहे हैं, लेकिन अपने मंत्रालय और कार्यालय के नाम लिखाने अब भी इंग्लिश की बेसाबी का एक सहारा ले रहे हैं। हमने हिंदी दिवस की पूर्व संख्या पर सेमिनरी हिल्स स्थित केंद्रीय कार्यालय परिसर में केंद्रीय कार्यालयों का जायजा लिया तो वह स्थिति नजर आई। पखवाड़ा कितने दिन का? केंद्रीय सरकार के अलग अलग कार्यालयों में हिंदी पखवाड़ा की तारीख अलग अलग लिखी नजर आ रही है। इससे यह समझना कठिन हो गया है कि आखिर वास्तविक स्थिति कब से कब तक की है। क्षेत्रीय परिपत्र कार्यालय और राष्ट्रीय सांख्यिकी की कार्यालय में लगे हिंदी पखवाड़ा में बैनर पर 14 से 28 सितंबर की तारीख लिखी है। वही श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत खाना सुरक्षा महानिदेशालय नागपुर संख्या 1, 2 और पश्चिमी अंचल में 14 से 29 सितंबर की तारीख लिखी हुई है। अब आप हमारे चैनल को मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप से डाउनलोड करें। इंस्टा लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें बने रही है MNS न्यूज़ पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं